नमस्कार दोस्तों। इस बार 4 अगस्त 2024 हरियाली अमावस्या पर बहुत ही दिव्य और दुर्लभ संयोग लेकर आया है दोस्तों। इस अमावस्या में राजयोग काल सर्प दोष के साथ साथ धन लक्ष्मी योग भी बन रहा है, जिस वजह से इस बार के हरियाली अमावस्या का बहुत अधिक महत्व बढ़ गया है। और इस अमावस्या अगर आप कुत्ते से जुड़ा यह आसान सा उपाय कर लेते हैं तो आपकी सभी समस्याओं का तुरंत ही अंत हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और अगर आप भी अपने महादेव की कृपा पाना चाहते हैं और पितरों का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूले दोस्तों। साल के पहले दिन अगर इस उपाय को कर ली तो आपकी हर एक इच्छा पूरी होगी। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद मृत व्यक्ति का श्राद्ध करना बहुत जरूरी समझा जाता है। समझा जाता है कि अगर श्राद्ध न किया जाए तो मरने वाले व्यक्ति की आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। हरियाली अमावस्या में पूर्व की आत्मा की शांति के लिए दान पुण्य, श्राद्ध तर्पण पूजा पाठ किए जाते हैं ताकि हम की कृपा बनी रहे। पितरों को प्रसन्न करने के लिए सबसे जरूरी चीज है श्रद्धा। बिना श्रद्धा के दिया हुआ श्रद्धा पितरों को प्राप्त नहीं होता, उनकी आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलती और ना ही उनका आशीर्वाद संतान को प्राप्त होता है। श्रद्धा से पितरों को कुछ अर्पित करना ही श्राद्ध कहलाता है। जिनके पितृ प्रसन्न नहीं होते उन्हें पितृदोष लगता है, उन्हें अनेक तरह की परेशानियां हानियां उठानी पड़ती हैं। यदि आपकी कष्ट पीड़ा पीछा नहीं छोड़ते, घर में आपसी मतभेद बने रहते हैं, कार्यों में अनेक तरह की परेशानियां उत्पन्न होती हैं, इसके साथ ही अकाल मृत्यु का भय बना रहता है, संकट अनहोनी की आशंका बनी रहती है, संतान की प्राप्ति में विलंब होता है, घर में धन का अभाव भी रहता है, साथ ही अनेक तरह के महादुखों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, हरियाली अमावस्या पितरों को प्रसन्न करने के बहुत ही खास दिन होते हैं। इन दिनों आप एक छोटा सा उपाय करके भी पितृ को प्रसन्न कर सकते हैं और पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको शास्त्रों में बताया गया एक एक छोटा उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से निश्चित ही आपको पितृदोष से मुक्ति मिल जाएगी, साथ ही आपके कितने भी बड़े शत्रु हों वे भी सब शांत हो जाएंगे। यह उपाय न केवल आपको पितृदोष और से छुटकारा दिलाएगा, बल्कि शानी दोष और काल सर्प दोष से भी राहत मिलेगी और सभी तरह के संकट दूर हो जाएंगे। पितृदोष आशीर्वाद में बदल जाएगा। दोस्तों, इस उपाय को सही तरह से करने के लिए आप हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो आइए जानते हैं इस उपाय के बारे में। वैसे तो इस उपाय को हरियाली अमावस्या के दिन इस उपाय को जरूर ही करना चाहिए। उपाय करने के लिए स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद आप अपनी रसोई घर की सफाई करें। फिर आप स्वच्छ जल से आटा गूंद लें। बिना नमक मिर्च के गूंथना है, आपको प्लेन आटा गूंथना है। आटा गूंथने के बाद आप सबसे पहले रोटियां बनाएं। हमेशा भोजन बनाते समय पहली रोटी गौ माता के लिए बनानी चाहिए। गौ माता के लिए रोटी बनाने के बाद ही आप परिवार के सभी सदस्यों के लिए रोटी बनाएं। जब परिवार के सभी सदस्यों की रोटी बन जाए तब अंत में मैं आप मोटी लोई ले। मोटी लोई का मतलब है कि सारे परिवार के सदस्यों की रोटी बनाने के लिए आप जितनी बड़ी लोई लेते हैं, यानी कि जितना आटा लेते हैं उससे थोड़ा सा ज्यादा आटा आप अंत की रोटी बनाने के लिए लेना है। आटा लेने बाद आप आटे में थोड़ी सी शक्कर रखें। जैसे पराठे, आलू के पराठे या कचौरी बनाते समय फीलिंग भरी जाती है, उसी तरह आपको आटे में 1 चम्मच रखकर रखनी है और फिर इसकी रोटी बेलकर एक मोटी रोटी सेकनी है। जब यह मीठी रोटी तैयार हो जाए तब आप इस रोटी को एक प्लेट में रख लें और रोटी के ऊपर आप सरसों का तेल लगा दें। अब इस प्लेट को अपने मंदिर के सामने ले जाकर खड़े हो जाए और भगवान श्री गणेश, भगवान विष्णु महालक्ष्मी जी और पितृदेव को प्रणाम करें और सभी कष्टों और संकटों को दूर करने की प्रार्थना करें। शनिदेव करें और शनि दोष को दूर करने की प्रार्थना करें। पितरों से जाने अनजाने में की गई अपनी सभी गलतियों की क्षमा मांगे और पितृदोष को दूर करने की भी प्रार्थना करें। यमदेव को प्रणाम करें। यमदेव को प्रणाम करने के पश्चात आप उस रोटी को ले जाकर किसी काले रंग के कुत्ते को खिला दें। अगर काले रंग का कुत्ते न मिले तो आप किसी भी और कुत्ते को इस रोटी को खिला सकते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि अमावस्या के दौरान पितृ पशु पक्षी के माध्यम से हमारे करीब आते हैं। मान्यता है
कि तक भोजन पहुंचाने के लिए चींटी कौवे कुत्ते गाय और देव को भोजन कराया जाता है। यह भी मानता है कि यह पांचों पंच तत्वों के भी प्रतीक है। कुत्ते को जल तत्व का प्रतीक समझा जाता है, चींटी को अग्नि तत्व का, कौवे को वायु तत्व का, गाय को पृथ्वी तत्व का और देवताओं को आकाश का प्रतीक समझा जाता है। इसलिए पितरों का दोष ठीक करते समय इन पांचों को आहार देकर पंच तत्वों के प्रति आभार प्रकट करते हैं। पंच बलि का एक भाग कुत्ते को खिलाया जाता। दोस्तों, कुत्ते को यम का पशु समझा जाता है। समझा जाता है कि यमर के अपने दो कुत्ते हैं जिनका नाम श्याम और सबाल है। इसीलिए अमावस्या में कुत्ते को भोजन कराने से यम प्रसन्न हो जाते हैं। बताया गया है कि हरियाली अमावस्या के दौरान कुत्ते को भोजन देते हुए कहना चाहिए कि यमराज के मार्ग का अनुसरण करने वाले शम और सबाल नाम के दो कुत्ते हैं। मैं उनके लिए यह भोजन का भाग देता हूं। वे इस बलि को ग्रहण करें। इसे कुकुर बलि भी कहा जाता है। इसीलिए आप भी कुत्ते को भोजन कराते समय यह बात जरूर ही बोले कि राज्य के मार्ग का अनुसरण करने वाले श्याम और सबाल नाम के दो कुत्ते हैं। मैं उनके लिए यह भोजन का भाग हूं। वे इस बलि को ग्रहण करें। आपको यह बोलने के बाद ही कुत्ते को भोजन कराना है। कुत्ते को रोटी देने के बाद आप हाथ जोड़कर कुत्ते को प्रणाम करें। यमराज को प्रणाम करें और भैरव भगवान को भी प्रणाम करें। कुत्ते को भैरव महाराज का भी सेवक समझा जाता है। कुत्ते को भोजन कराने से भैरव महाराज प्रसन्न होते हैं और संकटों से भक्तों की रक्षा करते हैं। जो लोग कुत्ते को भोजन कराते हैं उन्हें शनिदेव की भी कृपा प्राप्त होती है और शनि दोष से राहत भी मिलती है। शास्त्रों में बताया गया है कि हरियाली अमावस्या के दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए, पितृदोष से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, पितरों की प्रसन्नता के लिए कुत्ते को मीठी रोटी ऐसा करने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं। पितृ का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। कुत्ते को इस तरह भोजन कराने से सभी तरह के संकट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, हो सके तो हरियाली अमावस्या में रोजाना आप कुत्ते को इस तरह भोजन जरूर ही कराना चाहिए। कुत्ते का बहुत महत्व शास्त्रों में बताया गया है। समझा जाता है कि कुत्ते आपको राजा से रंग और रंग से राजा बना सकता है। कुत्ते को रोटी खिलाने से दुश्मन आपसे दूर रहेंगे। को प्रतिदिन भोजन देने से जहां दुश्मनों का भय मिट जाता है, वही व्यक्ति निडर हो जाता है कि जो व्यक्ति अपने घर में कुत्ते को पालते हैं, यानी कि कुत्ते को पलते हैं, घर के रोगी सदस्य की बीमारी अपने ऊपर ले लेता है। दोस्तों, कुत्ते को भोजन कराते समय इस बात का विशेष ध्यान रखिए। हो सके तो हरियाली अमावस्या में दोपहर के समय, यानी कि दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच में ही आप कुत्ते को भोजन कराएं, क्योंकि यह समय पितरों का समय होता है। इस समय कुत्ते को भोजन कराने से शनि बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इस उपाय को करते समय आपको इस बात का भी विशेष ध्यान रखना कि आपको कुत्ते का कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए। जैसे कुछ लोग जो रास्ता चलते कुत्तों के ऊपर पत्थर फेंकते हैं, या फिर अपने घर में कुत्ते पालते तो है परंतु उन्हें लात से मारते हैं। ऐसा भूलकर नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसे यमराज और भैरव महाराज नाराज हो जाते हैं। तो दोस्तों, यह थे कुत्ते से जुड़े कुछ अचूक और असरदार उपाय जिन्हें आपको इस अमावस्या में जरूर करना चाहिए, ताकि आप शनि दोष से मुक्त हो सके और जीवन में तरक्की का आनंद ले सके। दोस्तों, वही अमावस्या के दौरान हमें इन सब्जियों से परहेज करना चाहिए ताकि हमें सर्प दोष ना लगे। अमावस्या के दौरान जिसमें शकरकंद, मूली, गाजर, शलजम, चुकंदर, अरबी, सूअर, इस तरह की सभी सब्जियों को खाने से परहेज करना चाहिए। इसके अलावा इन सब्जियों का भोग भी नहीं लगना चाहिए और ना ही अमावस्या के भोज में इसे किसी ब्राह्मण को खिलाना चाहिए। अगर आप ऐसा है तो आपके पूर्वज इससे नाराज हो सकते हैं। लहसुन प्याज वर्जित दोस्तों, इसे तामसिक समझा जाता है। हरियाली अमावस्या में भोजन भी सादा ही करना चाहिए। लहसुन प्याज का इस दिनों में पूरी तरह से त्याग करना चाहिए। चने और मसूर दाल से रहे दूर दोस्तों। हरियाली अमावस्या में चने की दाल, चने का सत्तू, चने की मिठाई, चने से बने खाद्य पदार्थों का सेवन करना वर्जित बताया गया है। चने के साथ अमावस्या में मसूर की दाल भी नहीं खानी चाहिए। इस दौरान किसी भी चीज को कच्चा नहीं खाना चाहिए।
इस समय पके भोजन का ही सेवन करना चाहिए। दोस्तों, आइए जानते हैं कि कुंडली में शनि दोष का निर्माण कैसे होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। दोस्तों, धर्म में पूर्वजों का बहुत महत्व दिया जाता है। उनकी आत्मा की शांति के लिए व्यक्ति तेल दान करते हैं। हर महीने की अमावस्या तिथि के अलावा इस समय पितरों की आत्मा की शांति के लिए और उनका पाने के लिए दान पुण्य आदि किया जाता है। वहीं शनि के नाराज होने पर कुंडली में शनि दोष का निर्माण हो जाता है। शनि दोष के कारण जीवन में कई तरह की समस्या उत्पन्न होती है। इसके साथ ही मनुष्य कई तरह के कष्टों का सामना करता है। ऐसे में आइए हैं कि कुंडली में शनि दोष का निर्माण कैसे होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब शनि भगवान किसी पशु को इंसानों द्वारा खासकर कुत्ते को सताया जाए तो उस व्यक्ति को कृण दोष निश्चित लगता है। इसी कष्ट को ज्योतिष शास्त्र में शनि दोष कहा गया है। मान्यताओं के अनुसार मृत्यु लोक से हमारे पूर्वजों की आत्माएं अपने परिवार के सदस्यों को देखती रहती हैं। जो लोग अपने पूर्वजों का अनादर, उनके बताए गए रास्ता पर नहीं चलते हैं या उन्हें कष्ट पहुंचाते हैं, जिसका इससे दुखी दिवंगत आत्माएं उन्हें श्राप देती हैं। इसी श्राप को पितृदोष समझा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब किसी व्यक्ति की कुंडली के लग्न भाव और 5वें भाव में सूर्य, मंगल और शनि विराजमान होते हैं तो पितृदोष का निर्माण हो जाता है। इसके अलावा कुंडली के अष्टम भाव में गुरु और राहु एक साथ आकर बैठते हैं तो भी पितृदोष का निर्माण होता है। जब कुंडली में राहु केंद्र में या त्रिकोण में मौजूद होता है तो पितृदोष बनता है। इसके अलावा सूर्य, चंद्रमा और लग्नस का राहु से संबंध है तो जातक की कुंडली में पितृदोष बनता है। जब कोई व्यक्ति अपने से का अनादर करता है या फिर उसकी हत्या कर देता है तो ऐसे व्यक्ति को पितृदोष लगता है और जीवन किसी व्यक्ति की कुंडली